Amines with aldehyde and ketones. Alkyl amine RNH2, अगर इसका हम किसी एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करें, एल्डिहाइड हुआ या कीटोन हुआ, तो इनसे जो कंपाउंड बनते हैं दे आर नोन एज एमाइन्स, also known as Schiff's bases. एमाइन्स का फंक्शनल ग्रुप ये होगा कि कार्बन डबल बॉन्डेड टू ए नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन विल बी बॉन्डेड टू एन अल्काइल और एराइल ग्रुप, तो ये शिफ बेसिस। और कार्बन के इस साइड पे हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, तो इनको शिफ्स बेसिस कहा जाता है। सिंपल बग़ैर मैकेनिज़्म के अगर आप इसको देखना चाहते हो तो फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव इथाइल अमीन दैट इज़ CH3 CH2 एंड NH2 NH2। यहाँ पे कोई कीटोन हो, एल्डिहाइड हो, तो उनमें कार्बोनाइल कार्बन होता है, दिस इज़ दैट कार्बोनाइल कार्बन। अब इनमें जो रिएक्शन होगा तो उसमें ये हो जाएगा कि नाइट्रोजन के पास जो दो हाइड्रोजन हैं और कार्बोनाइल कार्बन का ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्ट करके निकल जाएंगे, तो इनसे बन जाएगा H2O। तो H2O यहाँ से निकला और बाकी जो फ्रेगमेंट रह जाएगा वो हो जाएगा CH3 CH2 और फिर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया कार्बन और कार्बन आगे इस फॉर्म में, तो ये इस तरह से एक एमाइन बन जाएगा। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, सपोज करें एसीटोन के साथ, तो ये हुआ CH3 CH2 और N बॉन्ड H। मैकेनिस्टिकली जब हम इसको अब समझेंगे, प्लस यहाँ पे एसीटोन ले लें CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। अब जब इससे पहले स्टेप में बनेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा और यहाँ पे ये बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ टूट जाएगा। तो इस तरह से नाइट्रोजन आगे जाके इस कार्बन से बॉन्ड बना देगा और H जो है वो ऑक्सीजन से बॉन्ड बना देगा, तो हमें जो अगला प्रोडक्ट मिलेगा तो वो ये होगा कि CH3 CH2 नाइट्रोजन, अब इसके पास एक हाइड्रोजन रह गया है और इसने आगे बॉन्ड बना दिया है कार्बन से, कार्बन मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है और इस तरह से मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड, और इधर बना O और अमीन वाला हाइड्रोजन, तो OH। अब इसका नेक्स्ट स्टेप जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में अब ये हो जाएगा मैकेनिस्टिकली कि अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ टूट जाएगा और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है तो ये यहाँ शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा तो वो ये हो जाएगा कि CH3 CH2 बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाया टू दी कार्बन ऑफ दी एसीटोन, और अब यहाँ पे CH3 है और CH3 है
और साथ में जो OH और H हैं तो वो H2O बना के रिलीज़ हो जाएंगे, दैट इज़ H2 एंड O। तो अब यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके देखें। तो जब आप कंपेयर करोगे तो मीन्स कि ये ऑक्सीजन निकला और ये 2 हाइड्रोजन निकले, तो कार्बन और नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाया, H2O निकल गया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हो। अगर हम एनिलीन का रिएक्शन करें तो ये बेंजीन रिंग और इसके ऊपर अगर NH2 अटैच हो जाए तो ये कहलाता है एनिलीन। इसका रिएक्शन आप एल्डिहाइड से कर दें इस दफ़ा, तो एल्डिहाइड में H, C डबल बॉन्ड O और इधर सपोज करें SCH3, यानी ये एसिटल्डिहाइड है। अगेन आपको आइडिया बना हुआ होगा, 2 हाइड्रोजन हैं, 1 ऑक्सीजन है, तो ये -H2O बना के निकलेंगे और बाकी रह जाएगा बेंजीन रिंग और उसका नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना चुका है एल्डिहाइड के कार्बन के साथ, और कार्बन फर्दर अटैच टू ए हाइड्रोजन एंड ए मिथाइल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, कभी कभी अगर इनके नाम हमसे पूछे जाएं तो ये जो प्रोडक्ट है पहले रिएक्शन में, तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ जो है अटैच्ड है इथाइल, तो ये हो जाएगा और 1 2 3 यानी 1 2 3, तो 2 पे इथाइल N इथाइल यानी 2 N इथाइल प्रोपेनमाइन, प्रोपेनएमाइन, ये इसका नाम हो जाएगा 2N इथाइल प्रोपेनएमाइन। यहाँ पे इसका नाम पूछा जाए तो ये N फिनाइल, फिनाइल C6H5 ग्रुप को फिनाइल कहते हैं, तो N फिनाइल और 2 कार्बन हैं तो इथेन अमाइन, इथेन एमाइन। तो ये था रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद अमीन्स।